Today's topic is expressing concentration of solution. यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक है बेटा मोलरिटी, सॉल्यूशन चैप्टर का ही टॉपिक है। दूसरा इसमें पढ़ना आपको मोलरिटी, तीसरा पढ़ना मास परसेंटेज, और फोर्थ पढ़ना है आपको नॉर्मलिटी। फिफ्थ पढ़ना आपको मोल फ्रैक्शन, और सिक्स्थ पढ़ना आपको पीपीएम, 7 पढ़ना आपको पीपीबी। ये सब एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है। तो वन बाय वन सबसे पहले है आपका मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, क्या फॉर्मूला कैसे यूज करना, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, तो मोलरिटी होता है हमारा, ठीक है, और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बन जाता है इस पे। ठीक है, ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है एक तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, मोलरिटी। और इसको कैपिटल एम से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, कैपिटल एम। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे और खोल सकते हैं। तो ये होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास न्यूमेरिकल में दिया जाता है, मोलर मास हमको कैलकुलेट करना होता है। तो ये हो गया आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये इसका मल्टीप्लाई है। अगर आपका वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो 1000 का डिवाइड लगा देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, W2 मास ऑफ सॉल्यूट, इसे बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, और मोलर मास को M2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये वॉल्यूम हो गया आपका 1000 का मल्टीप्लाई। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला बन गया, इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर सकते हैं इससे संबंधित। ठीक है, तो मोलरिटी क्या होती है हमारी, और मोलर मास आपको निकालना आता है। ये कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी कंपाउंड दिया जा सकता है, मान लो NaOH, ये दिया न्यूमेरिकल में, तो इसका निकाल सकते हैं। तो इसका होता है 23 + 16 + 1। ठीक है, ऐड कर लेंगे इसे। ठीक है, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 40 यूनिफाइड मास। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड NaOH अलग अलग कंपाउंड के रख देंगे, तो ये गिवन मास हमारा दिया जाएगा। मान लो 5 ग्राम दे रखा है, NaOH का मोलर मास निकल जाएगा। जो वॉल्यूम दे रखा है 250 ml मान लो दे रखा है, तो 250 ml इसकी जगह रख के और 1000 का डिवाइड लगा देंगे। तो ये आपका कैलकुलेट करके मोलरिटी निकल जाएगी। यूनिट क्या निकलेगी इसकी, मोल पर लीटर, और इसको लिख के आ सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। तो ये आपका मोलरिटी हो गया, नोट कर लीजिए इसे, सेकंड में बता देता हूं। अगला आएगा आपका मोललिटी। मोललिटी इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मोललिटी क्या होता है, मोललिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट।
ये आपने लिख लिया, इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। अब इसकी जगह आपको मोललिटी कर देते हैं। ठीक है, तो मोललिटी, ठीक है, ये हो गया, ये स्मॉल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, वही चीज सेम है, यानी ये ऊपर वाली चीज दोनों में सेम रहेगी। नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो मोलों की संख्या डिसॉल्व है उसे बोलते हैं मोललिटी। ठीक है, तो मोललिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, सेम इसी की तरह, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब इसको खोल लेंगे इसी तरीके से, मैं डायरेक्ट खोल रहा हूं, वो फॉर्मूला पहले बता दिया मैंने। ठीक है, तो इसको W2 अपॉन M2 ये लिख सकता हूं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट को W1, और ये हमारा यदि ग्राम में दे रखा होगा तो यहां क्या आ जाएगा 1000। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा फॉर्मूला। अब ये सॉल्यूशन के अंदर मैंने पहले डिस्कस कर दिया था इससे पहले वाले टॉपिक में। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है हमारा वो दो चीज से मिलकर बनता है, क्या क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है हमारा, जो लेस अमाउंट में हो। ठीक है, कैसे अमाउंट में होगा, लेस अमाउंट, और सॉल्वेंट क्या होगा, जो मोर अमाउंट में होगा। सॉल्यूट बोल सकते हैं जिसे घोला जाए, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाएगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा, और जिसे घोला जाएगा वो कम अमाउंट में होगा। या दूसरी भाषा में एक चीज और कह सकते हैं, जिसको घोला जाए वो सॉल्यूट, और जिसमें घोला जाए वो सॉल्वेंट। तो जैसे कि घर का ही एग्जांपल लेते हैं, घर में चीनी और नमक दोनों होते हैं ना, C12H22O11, ये फॉर्मूला होता है चीनी का। और नमक की बात करें तो NaCl। अब हमने NaCl डिसॉल्व किया पानी के अंदर, तो NaCl सॉल्यूट का काम करेगा और वाटर जो है सॉल्वेंट का, क्योंकि उसका अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, अब दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन किसका बना, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग मोलरिटी को निकाल सकते हैं। अगला मास परसेंटेज बताने वाला हूं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हैव यू रिटन? ठीक है, नेक्स्ट वन इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, देखो मास परसेंटेज निकालने के लिए होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट, मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ टोटल कंपोनेंट। इनटू 100। अब एक चीज और है, मास ऑफ वन कंपोनेंट को लिख सकते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, और इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। तो ये दोनों फॉर्मूले इसी तरीके से, एक ही बात है, दोनों एक कंपोनेंट यानी सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। टोटल कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अब मान लो कोई एक कंपोनेंट है, वो दे रखा हमारा 18 ग्राम। ठीक है, दूसरा दे रखा 20 ग्राम, तो टोटल में हम दोनों को प्लस कर देंगे, और जो एक का पूछा गया वो ऊपर लेंगे। तो 18 अपॉन 18 प्लस 20, ठीक है, 18 प्लस 20 इंटू 100, देन कैलकुलेट कर लेंगे, ये निकल जाएगी आपकी मास परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिए इसका मास परसेंटेज का, फिर अगला टॉपिक बताते हैं।
हाँ, नेक्स्ट है आपका नॉर्मलिटी और उससे अगला मोल फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है नॉर्मलिटी। ठीक है, तो बोर्ड में भी इससे संबंधित नहीं देते, लेकिन आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं नीट वगैरह की, तो उसमें यूज हो सकता है, जेईई नीट की। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन जो है, पहले इसी को बता देता हूं आपके अकॉर्डिंग। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होगा, सबसे पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल होता है काई। काई क्या है बेटा, ये सिंबल है, इसको हम काई कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनता है, एक्स की तरह दिखाई देता है ये काई जो। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसकी छोटी सी डिफाइन, रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ number of moles to the total number of moles for a particular component, for a particular component। यानी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जो रेशियो होता है किस किसका, नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी एक के लिए तो ऊपर आएगा जिसके लिए हम निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट वाटर हो सकता है, पर्टिकुलर कंपोनेंट इथाइलिन ग्लाइकोल हो सकता है हमारा, और एनोदर कंपाउंड हो सकता है, वो ऊपर लिया जाएगा, नीचे टोटल कर देंगे। ठीक है, तो चाई ए के लिए लिया जाएगा काई ए, सबसे पहले काई ए रख लेता हूं। ये आपका काई ए, काई ए के लिए निकालेंगे तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ओके, अब यही मैंने ले लिया बेटा काई बी, तो यहां जो कंपोनेंट ले रहा हूं पर्टिकुलर वो ऊपर आएगा, ये बोला मैंने। तो इसमें हो जाएगा आपका एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है यूनिटी के, तो ये हो जाएगा चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू 1। अब एक कंपोनेंट निकल गया तो दूसरा 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, ये निकल के आएगा। अब इसमें काई ए और काई बी मोल फ्रैक्शन है हमारे, और एन ए एन बी क्या है, एन ए एंड एन बी आर नंबर ऑफ मोल्स। ये क्या हो गया हमारे, नंबर ऑफ मोल्स। एन ए एन बी जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ठीक है, काई ए काई बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेशियो होता है किस किसका, नंबर ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। पर्टिकुलर कंपोनेंट मान लो वाटर लिया H2O, तो नंबर ऑफ मोल्स H2O पे ऊपर आएंगे, और जो दूसरा होगा हमारा उनका टोटल ना हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल नीचे सम हो जाएगा। ऐसे अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्या है, एक आपने निकाल लिया तो एक को 1 में से माइनस करके दूसरा भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। अगर नॉर्मलिटी, ठीक है, इसको भी मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसमें क्या आता है ऊपर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर आएगा इसमें, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नीचे आ जाएगा, तो ये नॉर्मलिटी हो जाएगा। तो इसको तो आप लिख ही लोगे, जो सारी चीजें मैंने लिखी उसी की तरह फॉर्मूला यूज हो रहा, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इसका एन से करते हैं। अब एक है लास्ट आपका पीपीएम। ठीक है, हालांकि छोटी छोटी और होती है, वॉल्यूम परसेंटेज हुई आपकी। ठीक है, मास परसेंटेज तो बता ही दिए मैंने, तो वॉल्यूम परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और ये बी आ गया तो इसका मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब क्या हो जाता है आपका, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, चलो जल्दी से इसे उतार लीजिए, फिर इनको भी डिस्क्राइब कर देता हूं।
अब देखो पीपीएम में क्या करेंगे आप, ठीक है, पीपीएम में क्या कर देंगे, पार्ट्स पर मिलियन इसकी फुल फॉर्म होती है, नंबर ऑफ वन कंपोनेंट ऊपर लिया जाएगा इसमें भी, और नीचे हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब मिलियन में होता हमारा 10 टू द पावर 6, तो यह 10 टू द पावर 6 है, ये हो जाएगा आपका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। ऐसे पीपीबी के लिए कर देंगे, तो पीपीबी में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहां हमारा 10 टू द पावर 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां पर सेम होकर के, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट इंटू 10 टू द पावर 12। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल कर लेना जो मैंने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा हेनरीज लॉ, तो हेनरीज लॉ को अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, समझाएंगे।